हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीवीसी विंडो बनाने के लिए पल्ले का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। जो शटर रहता है, सास रहता है, उसका कटिंग करने के लिए कितना छोटा करना पड़ता है, उसका मेजरमेंट साइज हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो ये होने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो साइड से साइज लेकर आते हैं, जो पक्का साइज रहता है, जैसे कि मान चलिए अगर 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो बनाना है आपको, ठीक, तो आपको 4 फीट बाई 4 फीट का आपको आउट ऑफ फ्रेम तैयार कर लेना है। आप 4 फीट बाई 4 फीट में आउट ऑफ फ्रेम तैयार करने के लिए आपका जो भी आपका वेल्डिंग मशीन का जो पिघलाता है उसको प्लस करना है, वो प्लस करना मत भूलिए, नहीं तो आपका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे कि 48 इंची बाई 48 इंची का बना रहे हैं तो आपको 2-2 सूत उसमें प्लस करना पड़ता है, नहीं तो जो वेल्डिंग होता है तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप आउट ऑफ फ्रेम बना लिए 4 बाई 4 का, 4 फीट बाई 4 फीट का। उसके बाद फ्रेम का अंदर से अंदर तक मेजरमेंट लेना है। आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से दिखा रहा हूँ, उसी तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है। अंदर से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको ले लेना है। ठीक, अब मेजरमेंट उठाने के बाद आपको सबसे पहले एक बुक में नोट कर लेना है। जितना भी अंदर से जो भी साइज आया आप नोट कर लिए। जैसे कि मेरा साइज आया 1645 mm आ गया। ठीक, उसके बाद आप 15 mm दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 15 mm आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा। अब वो क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लास का जो सेट रहता है, पल्ला रहता है, वो आधा इंची के आसपास में वो अंदर जाकर बैठता है। तो इसीलिए आपको आधा इंची अंदर जाकर बैठता है, तो दोनों तरफ वो प्लस करना पड़ता है। और एक सूत जब एक्स्ट्रा जो मैं किया 5 सूत रहता है, 15 mm बोला, 5 सूत जो मैं बोल रहा हूँ 15 mm 5 सूत होता है, तो 5 सूत को जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो जो पिघलता है सेटर जब आप बनाएंगे, मशीन में डालेंगे वेल्डिंग के लिए, तो पिघल करके करेक्ट साइज का आ जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आउट ऑफ फ्रेम रेडी करना है। आउट ऑफ फ्रेम का अंदर से अंदर तक मेजरमेंट उठाना है और अंदर से अंदर तक मेजरमेंट उठा के कॉपी में आपको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद आपको जो सास है, जो प्रोफाइल आप यूज कर रहे हैं, उस प्रोफाइल का साइज़ क्या है चौड़ाई में, जैसे कि 56 mm है, 66 mm है, या 50, जो भी mm, मतलब जो भी आपका सीरीज है, उसके हिसाब से आप उसको साइज जो ले लेंगे और वो साइज़ को आप लिख लेंगे। फिर आप 15 mm 30 mm लिख लेंगे एक्स्ट्रा। अब ये तीनों को आप बुक में लिख करके उसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जैसे कि मेरे हिसाब से 1730 mm आया। अब 1730 mm आया, उसमें मैं 2 से भागा मार दूंगा। 2 से मैं भागा मार दिया तो मेरा आया 865 mm। अब ये 865 mm मेरा जो शटर का चौड़ाई है, ये फाइनल साइज आ गया। ये साइज को मैं कटिंग कर दूंगा, मैं काट दूंगा, ये मेरा पक्का साइज निकल गया। सेम इसी तरह से अगर हाइट में आप कितना छोटा करते हैं, तो हाइट में कितना छोटा करते हैं इसको जानने के लिए आपको सेम आउट ऑफ फ्रेम का जो ऊपर का अंदर के तरफ में जो मेजरमेंट पकड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, अंदर में टेप पकड़ के और नीचे में जो ट्रैक रहता है ना, बटम ट्रैक, उसके ऊपर तक आपको मेजरमेंट उठा लेना है। ठीक, और उसके ऊपर तक मेजरमेंट उठा करके वो पक्का साइज आप लेना। पक्का साइज में एक सूत अगर क्लियर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सेटर जो है अंदर नहीं जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से हम ले रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। तो ऊपर के तरफ अंदर में लेना है और नीचे में बटन जो ट्रैक रहता है, ट्रैक के ऊपर आपको मेजरमेंट लेना है। अब लेने के बाद ये आपका पक्का साइज हो जाएगा। आप इसको जो पल्ले का जो साइज है हाइट का, वो हो गया, आप कटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया, 1-2 विंडो है तो इस तरह से आप मेजरमेंट ले लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अगर आपके पास 50 विंडो बनाना है, 100 विंडो बनाना है, तो कब तक आप इसको गुणा भाग करते रहेंगे? ऐसे तो पूरा दिन ही आपको निकल जाएगा। इसके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से कितना भी विंडो रहेगा, कोई भी साइज रहेगा, कोई भी मटेरियल रहेगा, बहुत आसानी से आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका आउट ऑफ फ्रेम का अंदर से अंदर तक मेजरमेंट लेना है। उसके बाद 15 mm प्लस 15 mm 30 mm प्लस करना है। फिर जो आपका पल्ले का जो मटेरियल है, उसको चौड़ाई है 55 mm या 66 mm जो भी है, उसको प्लस करना है। तीनों को प्लस करके अब जितना भी आता है आपको जो पक्का साइज है, जो भी आपका पक्का साइज है, जो आप विंडो बनाने के लिए आउट ऑफ फ्रेम बनाए हैं, वो साइज से आप ये जो साइज आया तीनों को प्लस करने के बाद इसको माइनस कर देना है। अब इसको माइनस करने के बाद जो भी आपके पास बचता है वो आपका एक फार्मूला हो गया, परमानेंट फार्मूला, उसको आप लिख करके रख लीजिए। आप कोई भी विंडो बनाइए, इसके बाद सेम मटेरियल का, अगर सेम सीरीज का, सेम साइज का अगर विंडो है, मतलब मटेरियल आपका सेम है, तो आप कोई भी विंडो बनाइए अगली बार से, तो ये फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास अगर 6 सूत आया, तो 6 सूत आप परमानेंट के लिए याद करके रख लीजिए। 6 सूत आ सकता है, आधा इंच आ सकता है, या फिर 1 इंची भी आ सकता है। तो आप देख लीजिए आपको कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको उसको लिख के या फिर याद करके रख लीजिए। कभी भी विंडो बनाइए तो पक्का साइज से
वो जितना भी आया वो साइज़ को आप माइनस कर दीजिए और दो से भाग करके आप कटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट जो आपको चौड़ाई का जो साइज़ है विंडो का निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी तरह से आपको हाइट को भी करना है। सेम आप जैसे भी मैं आपको पहले भी बताया, हाइट में जो ऊपर का टॉप का अंदर से मेजरमेंट करके नीचे बटन ट्रैक तक जो आप साइज़ लिए हैं वो साइज़ को आपको जो विंडो का पक्का साइज़ है, जो आपका आउटर फ्रेम जो फुल साइज़ है, वो साइज़ में से आपको इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपको जो भी बचता है, जैसे कि मेरा जो मटेरियल है इसमें 3 इंच बचता है, तो मैं डायरेक्ट 3 इंच माइनस करके और जो पल्ले का जो साइज़ है मैं कटिंग कर देता हूँ और मेरा परफेक्ट आ जाता है। तो आप अपने मटेरियल के हिसाब से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका जो कटिंग साइज आ जाएगा। आपको बार बार आउटर फ्रेम बनाना है, आउटर फ्रेम का मेजरमेंट करना है, ये सब करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में, किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ में।